हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद चिगरी। हमें क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे थे कि सर अगर हमने किसी डेटा को ट्रांसफर करना है डिफरेंट शीट्स के अंदर, ठीक है। हमारे पास एक मास्टर शीट है, आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज है, ठीक है ना। और यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं और उनके कुछ आइटम्स है, अमाउंट है, यहाँ पे टोटल अमाउंट है। आई मीन टू से अगर हम यहाँ पे किसी भी कंपनी का डेटा यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं तो वही कंपनी का डेटा डिफरेंट शीट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है ना? यहाँ पे जैसे कि मेरे पास केएफसी लिखा हुआ है, कंपनी का नाम है, तो जैसे ही हम मास्टर शीट के अंदर केएफसी का डेटा एंटर करें, तो यहाँ पे केएफसी वाले शीट में उसका डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है? यहाँ पे मैंने जैसे कि लिखा हुआ है लर्न विद चिगरी, ठीक है ना? तो एक कंपनी का नाम है, अगर मैं इसका डेटा यहाँ पे एंटर करूँ, तो वो डेटा यहाँ से यहाँ पे ऑटोमैटिकली ट्रांसफ़र हो जाए। हमें मतलब कॉपी पेस्ट करके फिर वहाँ पे जो है डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज हम ये सीखने वाले हैं, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी आपने प्रेस करना है, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको बरोबर मिलती रहें। तो फर्स्टली आपने क्या करना है, अपने डेटा को मास्टर शीट में आपने उसको कन्वर्ट करना है टेबल्स के अंदर, ठीक है? उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, टेबल में जब आप कन्वर्ट करेंगे, तो उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बना के रखी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। आप पहले क्या करेंगे, डेटा को कन्वर्ट करेंगे टेबल के अंदर, उसके लिए आपने करना है कंट्रोल टी। तो उससे क्या होगा आपका डेटा जो है वो कन्वर्ट होगा टेबल के अंदर। यहाँ से जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है दैट इज़ माय टेबल हैज़ हेडर्स, इस पे आपने चेक करना है देन आपने ओके करना है, राइट? अभी आपका जो मेन डेटा है वो कन्वर्ट हो चुका है टेबल के अंदर और बाकी यहाँ से आप डिज़ाइन वगैरह जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं यहाँ से। हमने लेट्स सपोज़ ये वाला ले लिया, ठीक है? और बाकी यहाँ पे हमारे पास फ़िल्टर भी शो हो रहे हैं जो हमारे पास हेडिंग्स है, यहाँ पे मेन हेडिंग्स हैं। इसका आप फ़िल्टर हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप नहीं रखना चाहें तो आप यहाँ से करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एल, ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट एल से क्या होगा, फ़िल्टर यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? ये करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारे पास मेन हेडिंग्स है, इनको आप जो है कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो राइट एरो है उसको प्रेस करेंगे, तो क्या होगा हमारे पास जो मेन हेडिंग्स है वो सारे सिलेक्ट हो गए, ठीक है ना? कंट्रोल सी से आपने कॉपी करना है, पहला काम। उसके बाद ये हेडिंग्स हम सारे शीट के अंदर जो हमारे पास हर कंपनी का अलग-अलग शीट हमने बना के रखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज चिगरी है, एग्री फोरम पार्क है, नेस्टर फीड है, केएफसी है। इन सारे शीट में हमने इसको पेस्ट करना है, ठीक है ना? तो वन बाय वन हम पेस्ट नहीं करेंगे, आपने क्या करना है, सारे शीट को आपने सेलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ, ठीक है? आप इनको सेलेक्ट करते जाएँगे, सारे शीट हमारे पास सिलेक्ट है और जहाँ पे आप इसको पेस्ट करना चाहें, एक सेल को आप सेलेक्ट करेंगे देन आपने कंट्रोल वी करना है। अब ये क्या हो गया सारे शीट के अंदर पेस्ट हो गए, ठीक है ना? थोड़ा-सा हम इनकी विड्थ को जो है ना बढ़ा देंगे ताकि मसला ना हो बाद में। हमने इसको बढ़ा दिया थोड़ा-सा, टोटल अमाउंट को भी हम थोड़ा-सा इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है ना? ये एडजस्ट हमने कर लिया, फिर आप बेशक इसको छोड़ दें। अभी देखें हमारे पास ये जो है ना ट्रांसफ़र हो चुके हैं सारे शीट के अंदर, ये हमने काम कर ली, ठीक है? अब उसके बाद आप क्या करेंगे, शीट में आएँगे, लैंड विथ सिगरी वाली शीट में और यहाँ पे हमने क्या करना है कंपनी बेस, ठीक है ना? डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कंपनी जो लिखा हुआ है इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है? और नीचे हम इसका कंपनी का नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना? तो हमारे पास क्या है पहला हमारे पास कंपनी है दैट इज़ लैंड विथ सिगरी। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, आप खुद मैनुअल तरीके से यहाँ पे लिख लो मसला नहीं है, ठीक है? मैंने यहाँ पे डाल दिया लैंड विथ सिगरी। अब हम जो भी यहाँ पे कंपनी का नाम लिखेंगे उसका डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र होना चाहिए, ठीक है ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे मैक्रो रिकॉर्ड, ठीक है? मैक्रो रिकॉर्ड से हम ये सारी चीज़ें करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, आपका सेल सेलेक्ट होना चाहिए ये वाला। यहाँ पे हमने कंपनी लिखा हुआ है, इसके सामने वाले सेल को आप सेलेक्ट करेंगे डी1 को एंड देन आपने जाना है यहाँ से विथ टैब के अंदर। यहाँ पे बिल्कुल एंड में आपको मैक्रोज़ का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आपने करना है रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है? और यहाँ पे हम नाम कोई से भी आप नाम दे सकते हैं अपने मैक्रो का। मैंने दे दिया एलडब्ल्यूएस, ठीक है? लैंग्वेज डिग्री मतलब। ये देने के बाद मैंने ओके कर दिया। पहला काम हमने अपने मैक्रो का एक नाम दे दिया, ठीक है? उसके बाद आपने जाना है डेटा टैब के अंदर, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा दैट इज़ एडवांस फ़िल्टर का, ठीक है? फिर हमने यहाँ से करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन और लिस्ट अरेंज हमारे पास पहला ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ इस एरो पे आप क्लिक कर दें, ठीक है? हमारे पास ये खुल गया एंड देन हमने मास्टर शीट में आके हमारे पास जितने भी डेटा है, इन सबको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है?
ये हमने क्या कर दिया सेलेक्ट कर दिया सारे डेटा को। अब आप इस पे क्लिक कर दें, इसको आप खोल दें, उसके बाद नीचे हम आएँगे क्राइटेरिया रेंज में। तो हमारे पास क्राइटेरिया ये दोनों है, कंपनी और नीचे कंपनी का नाम लिखा हुआ है। इनको हमने यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? अब हमारे पास अगला लास्ट ऑप्शन आ रहा है दैट इज़ कॉपी टू। आप कॉपी कहाँ पे करना चाहते हैं, ठीक है? तो जो हेडिंग्स हमने यहाँ पे बना के रखी हुई है ना, इसको आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक देखें। ये करने के बाद आपने ओके करना है। ये हमारा काम हो गया। देखिए हमारे पास जितने भी वहाँ पे लैंड विथ सिक्योरिटी के कंपनी का डेटा है, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। हमने इतना काम कर लिया। ये करने के बाद आप जाएँगे विव टैब के अंदर दोबारा से, यहाँ से आपने मैक्रो को स्टॉप करना है। रिकॉर्डिंग को आप स्टॉप कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसका डेटा तो ये आ गया, ठीक है ना? डेटा आ गया बट यहाँ पे अ, एक मसला होगा राइट नाउ वो ये होगा कि अगर आप मास्टर शीट के अंदर कोई नई डेटा आप यहाँ पे एंटर करते हैं लैंड विथ सिगरी का, तो वो अभी राइट नाउ इसके अंदर ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है ना? उसके लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा, वो ये है आप इसके अंदर आएँगे, जिस शीट के अंदर आपने मैक्रो को रिकॉर्ड किया है और यहाँ पे हमारे पास शीट का नाम आ रहा है ना लर्न विथ सिगरी, इस पे आप करेंगे राइट क्लिक, देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा विथ कोड का। आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको देखें ऑप्शन मिलेगा एक जनरल का, सेकंड है हमारे पास वर्कशीट का। आपने सेलेक्ट करना है वर्कशीट पे एंड देन यहाँ से इस पे आपने करना है इसको एक्टिवेट करना है। ठीक है? हमने किया वर्कशीट और यहाँ से इसको एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पे एक आप छोटा-सा कोड लिखेंगे दैट इज़ कॉल CALL कॉल स्पेस उसके बाद जो मैक्रो का हमने नाम दिया था दैट इज़ LWS ठीक है ना? ये हमने दिया था LWS वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। काल स्पेस और जो मैक्रो का हमने नाम दिया था वो आपने लिखना है। उसके बाद आप इसको सेव करेंगे यहाँ से कर लो, ठीक है? या कंट्रोल एस करो। अच्छा, जो आप सेव करेंगे ना वो आप डायरेक्टली सेव नहीं करेंगे। जिस तरह हम सेव कर रहे होते हैं अपने एक्सेल शीट में, इसको आपने सेव करना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे सेव करना है। आप यहाँ पे आएँगे, ठीक है ना? और यहाँ से सेव एज़ टाइप में आपने करना है एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्क, अदरवाइज़ काम नहीं करेगा ये, फिर आपने सेव करना है। राइट? ये काम हो गया देखिए अभी हमारे पास ये डेटा है ना, यहाँ से यहाँ तक है। अब मैं कोई नया डेटा यहाँ पे एंटर करूँ, नीचे टेबल में आके, बिल्कुल हम एंड में आएँगे और यहाँ पे मैंने लिखा 50 मैंने लिख दी, ठीक है? और यहाँ पे आके डेट में यही वाला यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे हमने लिख दिया बेनिफिशियरी, यहाँ पे मैंने लिख दिया LEED, LED लिख दिया चलो, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिख दिया 500 आइटम और ये मैंने प्राइस लिख दी ₹600 ठीक है? अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा है एलईडी हमने 500 खरीदा है, ₹600 में मतलब एक एलईडी हमें पड़ा है लेट्स सपोज़ और ₹1100 हमारे पास उसका टोटल प्राइस बन रहा है। और यही जो डेटा है, जो अभी हमने राइट नाउ यहाँ पे एंटर किया है, ये हमारे पास ट्रांसफ़र होना चाहिए हमारे उस मेन शीट के अंदर, तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आ गया लैंग्वेज एग्रीमेंट आप देखें यहाँ पे। 50 उसका सीरियल नंबर था, यहाँ पे इसका डेट आ रहा है और एलईडी 500 और 600 और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट आ रहा है, ठीक है ना? तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है अगर आपने अपने डेटा को ट्रांसफ़र करना है डिफरेंट शीट्स के अंदर। इसी तरह आप बाकी शीट्स में भी वन बाय वन इस तरह करते जाएँगे, तो ये आपका सारे जो है शीट के अंदर काम करेगा, राइट? तो अगर इस तरह के मज़ीद अगर आपको वीडियोज़ चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और उसका एक वीडियो बना के हम आपको शेयर कर देंगे।